कोडरमा और गिरिडीह को जोहार। कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिरिडीह के पेशम मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे काशी, कोडरमा और गिरिडीह एक जैसे ही लग रहे हैं। मैं काशी से आप सभी के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मुझे चुनौतियों को टालना नहीं, उससे टकराना आता है। मैं चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। आपके वोट से मजबूत सरकार बनेगी और मजबूत सरकार देश का हित देखती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले यहीं के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही। कुछ लोग मुझे गोली मारना चाहते हैं, लेकिन मुझे गोली मारने वालों के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। सभा में उमड़ी भीड़ मेरी सुरक्षा कवच है। ये मोदी की गारंटी है कि झारखंड खून खराबा से मुक्त होगा। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, चाय बेचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे गरीबों का दर्द पता है, मैंने गरीबी देखी है। मुझे माताओं और बहनों की फिक्र है। वंचितों को वरीयता मोदी का मंत्र है। मोदी ने लोगों के घरों से एक अंधेरे को दूर किया है। गरीबों के लिए 5 लाख के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। आपके इलाज में कोई खर्च नहीं होगा। आज देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है। तीसरी बार आऊँगा तब भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में अब नक्सलवाद का दायरा सिकुड़ गया है। भाजपा ने नक्सली हिंसा पर लगाम लगाया है। झारखंड अब फिर कभी भी नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनेगा। कोडरमा और गिरिडीह को जोहार। मां चंचला देवी की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और मैं देख रहा हूं कि काशी हो या कोडरमा या गिरिडीह, एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार कोडरमा से बहन अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से आजसू के हमारे साथी श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, इन दोनों को आप भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजिएगा। साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। ऐसी कमजोर सरकार कभी भी देशवासियों का भला नहीं कर सकती। कोडरमा और इस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने दशकों तक कमजोर सरकारों का रवैया देखा है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया और नक्सलवाद ने देश का बहुत नुकसान तो किया ही किया, लेकिन मेरे देश की अनेक माताओं को, उनके सपनों को कुचल डाला है। जो बेटे नक्सलवाद की राह पर जाके बंदूक उठा रहे थे, उन्होंने खुद को तो बर्बाद कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया और उस मां को जिंदगी भर रोते रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस आग में वामपंथियों ने भी अपनी रोटियां सेकी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश में
नक्सली हिंसा पर लगाम लगाई। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को ये गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मैं देश हित में इतने सारे काम कर रहा हूं, तो जामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। यही लोग मोदी को जीने की ताकत देने वाले लोग यहां बैठे, और इसलिए मोदी का मंत्र है, वंचितों को वरीयता। जिन्हें पहले कोई पूछता तक नहीं था, मोदी उन्हें पूजता है, भक्ति भाव से पूजता है। मोदी ने कोडरमा, गिरिडीह में गरीब परिवारों को 1.25 लाख से ज्यादा पक्के घर बना के दिए हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जब गांव-गांव जाएंगे, अभी भी कहीं कोई नजर आए आपको जिसको पक्के घर की जरूरत है, उसका नाम पता लिख दीजिए, मुझे भेज दीजिए, और उस मां बहन को कह देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरी बार जब आएगा तो आपका घर भी पक्का हो जाएगा। मेरे लिए आप ही मोदी है, गारंटी दे देना। 7-8 साल पहले तक यहां करीब 2 लाख घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। मोदी ने अब उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है, उनका घर रोशन किया है। मुफ्त राशन की योजना से भी यहां लाखों परिवारों को फायदा पहुंच रहा है। आज
इतने साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मेरे पहले सोनिया बहन की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी 10 साल पहले। उस समय के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज बिक रहा है, सड़ रहा है, आप गरीबों को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता हूं, हमारे पास इतना नहीं है। और मेरे भाइयों बहनों, लिख के रखिए, तीसरी बार आने के बाद अगले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। 4 लाख परिवारों का भी यहां पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। यहां लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। गरीब का ये बेटा आपके जीवन से हर परेशानी को समाप्त करने में जुटा है, और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि जो छूट गए हैं मैं उन लोगों तक भी मेरी ये सारी कार्यक्रम योजनाएं सुविधाएं पहुंचा सकूं। साथियों, जब दिल्ली में कांग्रेस जेएमएम लेफ्ट की सरकार थी, तब खनिज संपदा से निकला पैसा उस क्षेत्र को नहीं मिलता था, सीधे सरकार के खजाने में और कुछ चोरों के जेब में चला जाता था। यहां तो अभ्रक की कितनी सारी खदानें रही हैं, आपको क्या मिला? कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी नाम मात्र के लिए कुछ मिल गया है तो मिल गया। मोदी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। मोदी ने नई नीति बनाई, हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया। अब मैंने तय किया है कि जिस जिले से खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा उस जिले के लोगों की भलाई के लिए, उस जिले के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। और इस योजना के तहत झारखंड को अब तक 12,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। कोडरमा और गिरिडीह, उसको भी करीब 60 करोड़ रुपए उससे मिले। ऐसे काम तभी होते हैं जब आपके लिए संवेदनशील हो ऐसी सरकार हो, आपकी परेशानियों के प्रति जो खुद परेशान होता हो, जिसको आपकी परवाह हो, तब होता है। जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई, ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। साथियों,
500 साल के बाद 500 साल के बाद अयोध्या में हमारे राम जी भव्य मंदिर में विराजमान हुए। पूरा देश खुश हुआ कि नहीं हुआ? आप सब खुश हुए कि नहीं हुए? बोलिए जय श्री राम। लेकिन ये इंडिया अलायंस वाले, ये लोग राम मंदिर को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। आए दिन इन नेताओं को जो बयान आते हैं वो शर्मनाक बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की साजिश कर रही है। और कांग्रेस के ही एक वर्षों तक कांग्रेस के नेता वो आजकल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो तय कर लिया है कि अब रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। क्या आप रामलला को टेंट में जाने देंगे? क्या देश में ऐसा पाप उनको करने देंगे? रामलला भव्य मंदिर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये कहते हैं राम मंदिर को ताला लगा देंगे। साथियों, विकास के, जन कल्याण के काम तेजी से पूरे हो, इसके लिए आपको बड़ी संख्या में मतदान करना है। घर घर जाना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। हमें हर सीट नहीं, हर बूथ को जीतना है। आप घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी ने आपको जो हार कहा है, नमस्कार कहा है। और इस चुनाव में हमारे 2 लोकसभा के साथी और एक हमारे विधानसभा के साथी, मेरे इन तीनों साथी को आपको विजयी बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।